नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर के नूडल्स फैक्ट्री में हुए बॉयलर ब्लास्ट की, जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है और इस मामले में फैक्ट्री के मालिक समेत 5 नामजद और अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बियाडा ने फैक्ट्री के मालिक विकास मोदी, उनकी पत्नी श्वेता मोदी पर एफआईआर दर्ज किया है। आपको बताते चले, मैनेजर उदय शंकर, सुपरवाइजर और टेक्नीशियन समेत कई लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। इधर बॉयलर ऑपरेटर ललन यादव के बेटे ने आरोप लगाया है कि उनके पिता का शव कोई और ले गया है। तो कल सुबह 9:15 बजे के आसपास बॉयलर में विस्फोट होता है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरा है। अच्छा। हाँ, अभी तक यहाँ अभी उनके बारे में मतलब कोई बॉडी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली है, जिसको मतलब जानकारी लेने या उसको बॉडी को खोजने के वगैरह में आप अस्पताल में देखे सब मतलब है जो अपना कब्जा बनाए हुए हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसे करके मतलब लाशों पर लोग दावा ठोक रहे हैं। हाँ, दावा ठोक रहे हैं कि ये मेरा पहचान नहीं हो पा रही है। हाँ, अभी तक मतलब कल भी बताया गया था कि मीडिया में इनका भी नाम निकाला जाए, चाहे ये ऐसे मेन जो यहाँ से कंपनी के मैनेजर जो डाटा दिए थे उसमें फर्स्ट इनका नाम है कि इनका मतलब डेट हो गया है। अच्छा। थाना पर भी हम दिए थे इंफॉर्मेशन, लिखित रूप से दिए हैं, तो वो बोले ठीक है यहाँ रहिए। अभी तक अभी उनका कपड़ा जो मिला था यहाँ पे, कपड़ा भी वो रखा गया है, उसका भी जांच शायद हो। क्या कुछ कह रही है इसको? थाना कह रही है कि हम ले रहे हैं और इस पे कार्रवाई करेंगे। आपके पिता तो जरा अंदाजा लगाइए, जिन लोगों ने अपनों को खो दिया अब वो शव के लिए भी दर दर भटक रहे हैं। शव पर भी अब दावेदारी की जा रही है कि शव किसका, परिजन इसे लेकर भी परेशान है। थाने के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई राहत की खबर उनके लिए नहीं आ रही। प्रियांक और सौरभ हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। प्रियांक, क्या माने कि हादसे को लेकर लापरवाही पर कार्रवाई की जहां चर्चा होनी चाहिए, वहां अब ये पीड़ित परिजन शव को लेकर ही मारामारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो तस्वीर सामने आ रही है विभाग, वो बहुत ही कहीं न कहीं कह सकते हैं कि दिल दहलाने वाली है कि एक तरफ लोगों ने अपनों को खोया है, उनके शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, और इसी बीच अब ऐसे भी मामले आ रहे हैं कि लोग शव को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। कोई कपड़ों से किसी को पहचान रहा है, तो कोई साइकिल से पहचान रहा है, तो कोई पैर के नाखून से अपने भाई को पहचान रहा है, और इस तरीके से दावे किए जाते हैं कि कौन किसके हैं। कोई कभी कभी ऐसा भी हुआ है, जिस तरीके से हमने अभी एक बॉयलर ऑपरेटर ललन यादव जो मृतक हैं उनके बेटे से बात की, तो उन्होंने बताया था कि उनके पिता का जो कपड़ा था उसके हिसाब से उन्होंने पहचाना था, लेकिन दूसरे आदमी आकर उन्होंने दावा किया कि वो उनका है, वो शव को लेकर चले गए। और वो अभी तक जो है वह खोज में लगे हुए हैं, वो जो कोशिश कर रहे हैं कि उनके पिता के बारे में कोई जानकारी पता चल जाए। प्रियांक, इस वक्त चूंकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है, कितने शवों की पहचान हो पाई है और कितने ऐसे शव हैं जिनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है, जिसे लेकर परिजन परेशान हो रहे हैं? जी, अभी तक 5 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है और 2 शव ऐसे हैं जिसके बारे में पहचान अभी नहीं हो पाई है। प्रशासन इसके बारे में लगातार जानकारी इकट्ठा कर रही कि कौन है, कहाँ के हैं, परिजनों को बुलाया जा रहा है, लेकिन शव की हालत भी इतनी खराब है कि जिसे पहचानना कहीं न कहीं बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पूरा शव नहीं है, सभी शव जो है वो क्षत विक्षत हो चुके हैं। तो ऐसे में वो पूरा कहीं न कहीं ये मुश्किल तो हो रही है। 5 लोगों की पहचान हो पाई है, 7 में से 2 लोगों की पहचान अभी तक। प्रियांक, कई लोगों पर मामला भी अब दर्ज होना शुरू हो गया है, जिसमें कंपनी के मालिक के साथ साथ कई ऐसे लोग के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ क्या मामले को दर्ज किया गया है? कोई गिरफ्तारी हुई है अब तक? जी, गिरफ्तारी तो अब तक नहीं हुई है, न मालिक का पता है, न मालिक कंपनी से जुड़े किसी भी अधिकारी का पता है। हालांकि बियाडा के प्रबंधक प्रकाश श्रीवास्तव के द्वारा उनके बयान पर ये मामला जो है वो बेला थाना में दर्ज कराया गया है। हमने खुद थाना के एसएचओ से बातचीत की है, तो उन्हें बताया है कि जो मालिक है विकास मोदी, उनके खिलाफ उनकी पत्नी श्वेता मोदी, साथ ही साथ जो मैनेजर हैं उदय शंकर, उन सब के खिलाफ नामजद जो है वह केस दर्ज कराया गया है। हालांकि अन्य जो कर्मचारी हैं जो मैनेजमेंट में हैं, उन लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।
तो देखिए आपके सामने ये तस्वीर है, ये बर्बादी की तस्वीर है। ब्लास्ट के बाद किस तरीके से यहाँ पर जो नूडल्स फैक्ट्री चल रही थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। 7 लोगों ने इस ब्लास्ट के दौरान अपनी जान गंवा दी। अब पीड़ित परिजन शवों को लेकर के भी परेशान हो रहे हैं कि शव परिजनों का मिल सके ताकि उनका विधिवत तरीके से दाह संस्कार हो पाए। लेकिन इस वक्त ये परेशानी उनके सामने भी कि शव को लेकर के भी मारामारी चल रही है। हालांकि इस बीच लापरवाही को सामने रखते हुए पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि लापरवाही बढ़ती गई, मेंटेनेंस को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही की गई है और अब मामला दर्ज किया जाना शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीतामढ़ी जिले में 9 लाख लीटर शराब को नष्ट किया गया। इस शराब को जब्त किया गया था अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान, जिसे आज नष्ट कर दिया गया। ये शराब हाल के दिनों में ही जब्त हुई थी। शराबबंदी के बाद प्रशासन की सख्ती का असर है कि इतनी भारी मात्रा में शराब की जब्ती भी हो रही है और इन जब्त शराबों पर बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीतामढ़ी नेपाल से सटा हुआ इलाका है, यहाँ ओपन बॉर्डर है, जिसकी वजह से कई तस्कर गिरोह यहाँ पर सक्रिय रहते हैं। संवाददाता राकेश रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर अब किसी भी तरीके के समझौते के मूड में नहीं है और यही वजह है कि बिहार के जितने भी जिले हैं वहां पर शराबबंदी को लेकर कड़ा निर्देश जारी किया है। और एक बड़ी वजह है कि जो नेपाल सीमा पर सीतामढ़ी जिला बसा है वहां भी शराबबंदी के जो भी नियम है उसको सख्ती से पालन कराए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के हाइड्रा मिल में और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से शराब माफियाओं के मंसूबों को चकनाचूर किया जा रहा है और जो शराब बरामद हो रहा है उस पर बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं बथनाहा के इस हाइड्रा मिल में अब तक 9 लाख लीटर शराब का विनष्टीकरण किया जा चुका है। और आप तस्वीर देख सकते हैं हाल के दिनों में सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए काफी सख्ती बरता है और यही वजह है कि शराब जितने भी बरामद हो रहे हैं उसका जल्द से जल्द विनष्टीकरण कर दिया जाता है। और विनष्टीकरण के इस कार्य में सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी खुद मौजूद है, जो यहाँ पर अपनी देखरेख में जो भी शराब बरामद हो रहे हैं उसका विनष्टीकरण किया जा रहा है ताकि इस मामले में किसी तरीके की लापरवाही नहीं बरती जाए और सभी बातें ठोस कार्रवाई के साथ हो। इसके लिए जिला पदाधिकारी खुद गंभीर है और खुद इस हाइड्रा मिल में पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं सर किस तरीके का अभियान चलाया जाए। देखिए, आप सब लोग अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विशेष फोकस हमारा शराबबंदी पे रहा है और बड़े सक्सेसफुल रहा है 2016 के बाद से। सीतामढ़ी एक बॉर्डर का जिला है, यहाँ पे शराब निष्क्रियकरण के लिए बहुत कड़े कानून यहाँ पे बनाए गए हैं। अब तक हम लोगों ने करीब 99% जो शराब पकड़ी गई थी उसका विनिष्टीकरण कर दी। मैं खुद यहाँ स्वयं मौजूद हूँ इस बात को देखने के लिए कि विनिष्टीकरण सही तरीके से हो रहा है और हमारे जिले में कहीं भी शराब न मिले। सीतामढ़ी जिले में शराब की खेप नहीं पहुंच सकती है, इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से कड़ी कार्रवाई के मूड में है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। सिवान में धरनी छापर चेकपोस्ट से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर अपने शरीर में 27 बोतल शराब सेलो टेप से चिपकाकर लेकर आ रहा था। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए कैसे कैसे तरीकों का इस्तेमाल शराब तस्करों की तरफ से किया जाता है ताकि इन्हें कोई पकड़ न पाए। शरीर में 27 बोतल शराब सेलो टेप से चिपकाई गई थी। यूपी से शराब लेकर सिवान में यह शख्स खपाता था। तस्कर का नाम छोटू कुमार बताया जा रहा है और पुलिस फिलहाल इस तस्कर से पूछताछ कर रही है। नवादा में पुलिस ने विदेशी शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। मिनी ट्रक के छत के ऊपर तहखाना बनाकर देखिए शराब की तस्करी की जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने अकबरपुर थाने के राजा देवर गांव के पास कार्रवाई की और शराब की इस खेप को जब्त किया है। इस मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि चालक ही तस्कर है। झारखंड के धनबाद से पटना में शराब को खपाने का प्लान था। कि एक 407 गाड़ी से झारखंड से विदेशी शराब लाया जा रहा है, जिसके आलोक में उत्पाद विभाग नवादा के द्वारा छापामारी किया गया। यहाँ राजा देवर में गाड़ी को
पकड़ा गया। गाड़ी के छत पे एक सिस्टम से बना करके रखा हुआ था विदेशी शराब। छपरा के जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र परीक्षा नियंत्रक के आपत्तिजनक टिप्पणी से बेहद नाराज हैं। हंगामा इन छात्रों ने शुरू कर दिया है। छात्र प्राचार्य के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये नाराज छात्रों की तस्वीर जो अब प्राचार्य के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ चुके हैं। परीक्षा नियंत्रक की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। देर रात से ही छात्र आक्रोशित हैं और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। हालांकि इस मामले पर इंजीनियरिंग कॉलेज के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कुंवर नोखा, मीरा देवी भोजपुर।